अच्छा, अगर आपके पास पाकिस्तानी अकाउंट है, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी अकाउंट को जो है, पाकिस्तानी अकाउंट्स जो है ना, आइटम लोकेशन अपनी चेंज नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान ही रखनी पड़ती है। इसमें एक चीज़ जो है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है कि चूँकि आइटम लोकेशन तो चेंज नहीं हो सकती, ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान ही रहती है, लेकिन अगर हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइक यूएस के अंदर पड़ी हुई हैं और हम जो है लोकेशन पाकिस्तान की आ रही है और यूएस से पैकेज अपना लगातार शिप कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन होगी। तो ऑब्वियसली आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन होती है। लेकिन जहाँ पे भी एक ऑफलाइन जो आपकी ऑफ डोमेन कंट्री होती है, ऑफ डोमेन कंट्री से किसी ऑन डोमेन कंट्री के अंदर पैकेज शिप किया जाता है, तो ईबे इसके ऊपर एक्सेप्शंस लाजमी रखता है। ऐसा नहीं होता कि आप यूएस के अंदर से पैकेजेस शिप कर रहे हैं और आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन कर रहे हैं तो वो इसी केस के ही इक्वल होगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप यूएस का अकाउंट है और यूएस की आइटम लोकेशन रखने के बाद अगर आप लोग आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन कर रहे हैं ये बहुत सीरियस होता है। लेकिन एक ओवरसीज़ अकाउंट जो होता है, जैसे कि पाकिस्तानी एक ऑफ डोमेन ओवरसीज़ अकाउंट है, ओवरसीज़ अकाउंट के केस के अंदर ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस लाजमी दी जाती हैं। एक एक्सेप्शन ये होती है कि एक ओवरसीज़ अकाउंट जो होता है वो लोकल शिपिंग सर्विसेज को भी यूटिलाइज़ कर सकता है पैकेज डिलीवरी के लिए। मेरी बात को फॉलो कीजिएगा। एक एक्सेप्शन ये होती है, और ये मेरी ज़ाती तौर पे ईबे के साथ पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेके, कि जो भी फॉरेन कंट्री होती है वहाँ से अगर कोई पैकेज शिप होता है तो उस कंट्री की लोकल जो शिपिंग कंपनीज़ हैं वो पैकेजेस को डिलीवर होने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और उन कंपनीज़ की चूँकि ट्रैकिंग्स जो होती हैं वो वैलिड नहीं होती ईबे के ऊपर, तो ईबे ने ज़ाहिर है इस मैकेनिज़्म को तो चलाना है ना, वो ऐसा तो नहीं कह सकता। उसने अलाउ तो कर दिया पाकिस्तान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को कि आप भी सेलिंग करें। अब वो पाकिस्तान वाले बेचारे कहाँ से यूएसपीएस ढूंढें या कहाँ से वो फेडेक्स और डीएचएल के इतने महंगे पैकेजेस जो हैं अफोर्ड करें। तो जाहिर है लोकल जो ख़ास तौर पे जो नेशनल आपकी शिपिंग कंपनीज होती हैं लाइक पाकिस्तान पोस्ट, इस तरह हर कंट्री के अंदर एक नेशनल शिपिंग कंपनी होती है। इन कंडीशंस में ईबे को अलाउ करना पड़ता है कि वो एक्सेप्शंस बीच में रखे। अगर वो एक्सेप्शन बीच में नहीं रखेगा तो सारे ही अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे, सारे अकाउंट्स जो हैं आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन की जद में आ जाएंगे। तो इसीलिए जो लोग ये सवाल करते हैं कि पैकेज हमारा यूएस के अंदर पड़ा हुआ है लेकिन पाकिस्तानी अकाउंट है, आइटम लोकेशन पाकिस्तान शो हो रही है, अगर हम पैकेजेस शिप करेंगे तो आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन होगी? जी ज़रूर होगी, लेकिन एक्सेप्शन के साथ होगी। टॉलरेंस लेवल आपके साथ रहेगा, ठीक है। इसीलिए आप देखें कि लोग साल साल 2-2 साल से स्टॉक मॉडल पे काम कर रहे हैं पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर। जो स्टॉक बेच रहे होते हैं वो यूएस के अंदर पड़ा होता है और उनके अकाउंट बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। लेकिन इसमें कोशिश ये कीजिएगा कि एक्सेप्शंस आपकी 1-2 तो हों तो चल जाएंगी, ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फिर जो है ना ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दी है, उसमें ये एक्सेप्शंस बढ़ जाएंगी और अकाउंट सस्पेंशंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप 1 से 2 वेयर हाउसेज यूएस के अंदर हैं और उनका स्टॉक बेच रहे हैं और प्रॉपर ट्रैकिंग दे रहे हैं, शिपिंग पॉलिसीज़ आपकी बिल्कुल एक्यूरेटली बनी हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको गाइड किया हुआ है अपनी एक डिटेल, मेरा शिपिंग पॉलिसीज़ के ऊपर लेक्चर है, वो आप लोग देख सकते हैं। जैसा मैंने उसमें गाइड किया, अगर आपने उस तरीके से अपनी शिपिंग पॉलिसीज़ बना के रखी हुई हैं तो ये एक्सेप्शंस, इन एक्सेप्शंस की वजह से अकाउंट आपका सही चलेगा, उसको मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वे में आपने एक पाकिस्तानी अकाउंट को मूव करना है। और सेकंड ये है कि 90 डेज़ की आपको एक्टिव सेलिंग हिस्ट्री जो है मेंटेन करनी होती है और 100% पॉजिटिव फीडबैक लेना होता है, और साथ में आपके जो बाकी स्टैट्स हैं वो भी एक रीज़नेबल लेवल तक अच्छे होने चाहिए, फिर आपको जो है आइटम लोकेशन अलाउ कर दी जाती है। तो ये जो 90 डेज़ की एक्टिव सेलिंग हिस्ट्री है, आप लोग ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, अमेज़ॉन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्राइटेरिया ये रखें कि 90 डेज़ पूरे करने के लिए सेल को जो है अपना टॉप गियर में नहीं डालना, सेल को आप स्लोली लेके चलें ताकि अकाउंट सस्पेंशन ना हो। मैंने आपको बताया अकाउंट सस्पेंशन होती है हाई रिस्क बिहेवियर की वजह से। रिस्की बिहेवियर यही होते हैं कि एकदम से सेल्स बढ़ा दी हैं आपने और ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और सेल्स भी बढ़ा दी हैं, तो आप पाकिस्तानी अकाउंट को फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर बिल्कुल स्लोली, 3 भी नहीं 4 मंथ में जाके आपके 90 डेज़ कंप्लीट होंगे एक्टिव सेलिंग हिस्ट्री के। तो आप इसको बहुत स्लो वे में ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ड्रॉप शिपिंग के लिए रिकमेंडेड है कि ऑस्ट्रेलिया में करें। ऑस्ट्रेलिया में इतने सख्त स्टैंडर्ड्स नहीं है, आपके अकाउंट सस्पेंशन से बचे रहते हैं। यूएस के अंदर आप लोग पहले बाज तो मैंने देखा यूके के अंदर घुस जाते हैं। यूके सबसे हार्ड कंट्री है
इन टर्म्स ऑफ अकाउंट सस्पेंशन, तो स्टार्ट यूके से करने की बजाय ऑस्ट्रेलिया से कर लें और 90 डेज़ की एक्टिव सेलिंग हिस्ट्री पहले कर लें, फिर बाद में कोई रिस्क अगर आप लोगों ने लेना है तो लें। दूसरा एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तानी अकाउंट्स के लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप प्रोहिबिटेड कैटेगरीज जो हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों को बैन करता ही जा रहा है, ईबे हर बहुत सारी कैटेगरीज बैन कर दी हैं, उनके आइटम्स ना ही बेचें। 90 डेज़ की एक्टिव सेलिंग हिस्ट्री के बाद आप लोग प्रोहिबिटेड कैटेगरीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपको अलाउ किया जाए। तो आपको जो है इन 90 डेज़ में ऐसी कैटेगरीज के अंदर भी हरगिज़ नहीं जाना चाहिए, ताकि आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर रहे और सस्पेंड ना हो। एक और मसला पाकिस्तानी अकाउंट के साथ ये आता है कि बैड बायर बिहेवियर जो है उसकी वजह से अकाउंट जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे जो आजकल केसेस आ रहे हैं वो यही जो है ना BBE जो है उसकी वजह से अकाउंट आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसको ना इसका सलूशन ढूंढने की बजाय कोशिश करें इसको पहले ही टैकल कर लिया जाए। इस प्रॉब्लम को आप पहले ही टैकल करें, ये नौबत ना आने दें कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो पहले टैकल करने के लिए ईबे पहले आपको हर महीने में ईमेल सेंड करता रहता है, बताता रहता है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, बहुत बुरी हो रही है, इसको बेहतर करें अदरवाइज अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो वो पहले आपको इंटीमेट कर रहा होता है। आप लोगों ने क्या करना होता है कि आपने इसको ठीक करना होता है। आपको क्विक सेल्स लेनी होती हैं, अच्छे फीडबैक लेने होते हैं। बेशक सेल्स आर्टिफिशियली ले लें, फीडबैक आर्टिफिशियली ले लें, लेकिन इसको ग्रेजुअली आपने इंप्रूव करना होता है। लेकिन आर्टिफिशियल लेने में भी आपको पॉलिसी वायलेशंस नहीं करनी पड़ती। ये भी एक ट्रिकी जो है ना तरीकाकार है। ये इस तरह इतना इजी भी नहीं है कि आप जो है आर्टिफिशियल सेल्स लेना स्टार्ट कर दें और आर्टिफिशियल फीडबैक देना शुरू कर दें। दोनों बायर और सेलर अकाउंट को भी इस सस्पेंशन का खतरा होता है कि अगर आप आर्टिफिशियल सेल्स लें। तो मैं ये आपको जो बिल्कुल न्यू हैं, जो इस फील्ड में जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उनको बिल्कुल भी आर्टिफिशियल की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा अनलेस कि आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस हो कि पॉलिसीज़ के हिसाब से सेल्स किस तरह ली जाती हैं। तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जब आप लोग इम्प्रूव करेंगे तो देखिएगा कि आपका जो है ना ये स्टैट्स जैसे ही इम्प्रूव होंगे तो आपको ये जो नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं ईबे के, वो आना बंद हो जाते हैं और अकाउंट आपका परमानेंट सस्पेंड होने से बच जाता है। तो इस वे में आप पाकिस्तानी अकाउंट चला सकते हैं। एक मेन मसला ये होता है कि पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर जो कि पाकिस्तान की लोकेशन आ रही होती है, टाइम बड़ा एक्सटेंडेड, बड़ा लंबा चौड़ा टाइम होता है। और जो आपके लिए बड़ा मसला ये होता है कि बायर इस तरह की प्रोडक्ट फिर आपसे बाय नहीं करता, उसको पता होता है ये तो बहुत लेट हो जाएगा। आल दो कि आपकी प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग की होती है या इवन US के अंदर भी पड़ी होती है, लेकिन बायर इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि उसको जो चीज़ शो हो रही होती है उस पर बिलीव करता है। इस चीज़ के लिए आपको अपनी प्रोडक्ट रिसर्च बहुत अच्छी करनी पड़ती है। पाकिस्तानी अकाउंट के लिए आपको एक्सपीरियंस के अंदर चैम्पियन होना, लिटरली जो होता है ना जेन्युइन चैम्पियन होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप बहुत अच्छे से जो है प्रोडक्ट को रिसर्च करें। प्रोडक्ट में आप लोग ग्रॉसरी में अगर आ जाएंगे तो ग्रॉसरी में कौन आपसे लेगा 15 दिन के बाद ग्रॉसरी आइटम घर, कौन चाहता है कि पहुँचे, ठीक है। तो आप लोग अमेज़ॉन से या अली एक्सप्रेस या किसी भी प्लेटफॉर्म से ग्रॉसरी करना शुरू कर देंगे तो उस पर सेल्स आने के चांसेस नहीं होते। आपको अल्टीमेटली जो एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है वो आपका होता है टाइम डिमांड का। टाइम डिमांड का क्राइटेरिया ये होता है कि ऐसी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में जो बायर होता है वो टाइम कॉन्शियस नहीं होता, उसको टाइम से कोई गर्ज नहीं होता, उसको बस प्रोडक्ट चाहिए होती है, ठीक है। और उसके लिए टाइम का मसला नहीं होता, कभी भी उसको मिल जाए। तो आपको ऐसी हंड्रेड्स में प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। कुछ हफ्ते की रिसर्च के अंदर हंड्रेड्स में ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं स्पेसिफिक नीच के अंदर, जो आपको पता होता है। आप खुद भी अगर उसके बारे में सोचेंगे कि अगर ये आइटम मैं अगर ऑर्डर प्लेस करूं तो कब मिलना चाहिए, तो आप भी सोचेंगे कि नो प्रॉब्लम, ये मुझे अगर बाद में भी मिल जाएगी तो मसला नहीं है। तो आप पाकिस्तान के जो अकाउंट्स हैं इनके ऊपर इस तरह की प्रोडक्ट्स लगाएं ताकि जो भी बंदा उन प्रोडक्ट्स को बाय कर रहा होता है वो टाइम की तरफ देखे ही नहीं, उसको बस एक अच्छी प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट मिल रही है और वो बाय कर ले। तो आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो US के अकाउंट के ऊपर आप प्रोडक्ट्स लगा के बैठे होते हैं वहीं आपने पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर लगा रखी होती हैं। जो UK के अकाउंट के ऊपर आपने प्रोडक्ट्स लगा के रखी हुई हैं वही पाकिस्तान पे लगा के रखी हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको UK और US के बराबर सेल्स आए। इस तरह हरगिज़ पॉसिबल नहीं होगा। आपको अल्टीमेटली, ठीक है ना, बिल्कुल साइड पे होके सोचना पड़ेगा, हट के सोचना पड़ेगा और ऐसा आइटम लगाना पड़ेगा जिसमें ये टाइम फैक्टर जो है, ये जो क्राइटेरिया है, ये लाजमी फुलफिल हो रहा हो। तब आपका बायर कॉन्शियस नहीं होगा, वो ऑर्डर प्लेस करेगा और आपकी जो सेल्स हैं वो ग्रो करेंगी। तो ये गाइडलाइंस आप फॉलो करें पाकिस्तानी अकाउंट्स के लिए, इंशाल्लाह आपके बहुत ही काम आएंगी।